एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इमोशंस का मतलब है एनर्जी इन मोशन। एक कामयाब आदमी की जिंदगी में इमोशंस का बहुत महत्व होता है। ये भी कहा जाता है कि अगर आपको अपने ब्रेन से एक अच्छा रिश्ता बनाए रखना है तो अपने थॉट्स को बदलिए, अपनी सोच पर काम कीजिए। क्या आपने किसी से सिचुएशन में इमोशनली होकर रिएक्ट किया है, फिर उसके बाद आपको पछतावा हुआ हो कि ओ शिट, मुझे इतना इमोशनली रिएक्ट नहीं करना चाहिए था? या फिर अगर आप चाहते हो कि आपका अपने इमोशंस पर 100% कंट्रोल होता तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन वहीं आपको यह भी लगता है कि इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर सकते, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये बिलीफ बिल्कुल चेंज हो जाएगा, टूट जाएगा, यकीन मानो। ऑथर कहते हैं कि आप अभी जो इमोशंस महसूस कर रहे हैं, आपने खुद उस इमोशन को फील करने के लिए चूज किया है। आप खुद ही अपने इमोशंस का सोर्स हो, क्योंकि आप खुद ही इन्हें क्रिएट करते हो। क्योंकि ऑथर के अनुसार आप जब चाहे, जैसा चाहे वैसा फील कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी रीजन की जरूरत नहीं है। अगर आप अभी सैड फील कर रहे हो तो आप अभी उन सारी चीजों के बारे में सोचने से जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो, आप इमीडिएटली खुश फील करने लगोगे। ऑथर कहते हैं जिंदगी के प्रति आपका एटीट्यूड आपकी हैप्पीनेस को प्रभावित करता है, बजाय इसके कि आपके साथ क्या और कैसे होता है। इसीलिए एक हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए हमारा अपने इमोशंस पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, जिन्हें हम ऑथर के बताए इन प्रैक्टिकल स्टेप से कर सकते हैं। यस, नंबर 1, हाउ आर इमोशंस फॉर्म्ड। हम अपनी लाइफ में सभी तरह के इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। पर अफसोस की बात यह है कि इस टॉपिक के बारे में ना तो हमारे स्कूल वालों ने बताया और ना ही हमारे घर वालों ने। हमें अपने इमोशंस को समझना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर बहुत तरह के इमोशंस होते हैं। कुछ ऐसे इमोशंस हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं होता है, और कुछ ऐसे भी हैं जिन पर अगर हमारा कंट्रोल ना हो तो लाइफ बहुत टफ हो जाती है। कुछ सिचुएशंस में अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना भी बहुत जरूरी होता है। अगर आप इसे जाहिर नहीं कर पाते हैं तो जिंदगी बेमानी लगने लगती है। आपको अपने इमोशंस को डाइवर्ट करना भी आना चाहिए। जैसे जब आपको बहुत गुस्सा आए तो उसे कंट्रोल करना सीखिए। अपने माइंड को किसी इमोशंस की तरफ डाइवर्ट कर दो। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा माइंड अक्सर नेगेटिव बातों को ज्यादा पसंद करता है? अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है। इसका जवाब यह है कि हमारे माइंड को सर्वाइवल के लिए डिजाइन किया गया है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फियर ऑफ रिजेक्शन। पहले के जमाने में भी अगर ट्राइब ने आपको अपनाने से मना कर दिया तो आपके सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। तब से लेकर आज तक वो बात हम में किसी न किसी तरीके से जेनेटिकली एनग्रेव्ड है। किसी ने आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया हो, आपके बॉस ने आपके काम को रिजेक्ट कर दिया हो, या फिर आपके टीचर ने आपके प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया हो। देन योर ब्रेन स्टार्टेड क्रिएटिंग द वर्स्ट सिचुएशन। अब आगे जॉब मिलेगी या नहीं, इस एग्जाम में पास हो जाऊंगा या नहीं। यही रीजन है कि वो रिजेक्शंस बहुत पेनफुल होते हैं। रिजेक्शंस के बाद नेगेटिव इमोशन से खुद को निकाल नहीं पाते हैं। आप अपनी काबिलियत पर डाउट करने लगते हैं, और रिजेक्शन के बाद आप अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। आपको खुद में सिर्फ बुराई ही दिखती है। ऑथर कहते हैं कि माइंड का पहला काम आपको कुछ करना नहीं होता है, इनका ज्यादा फोकस हमारे सर्वाइवल पर होता है। क्या आपने कभी डोपामाइन हैप्पी हार्मोन के बारे में सुना है? यही वो है जो हमारे ब्रेन के स्पेसिफिक एरिया से रिलीज होता है, और जब किसी काम को करने या देखने के बाद हमें ज्यादा खुशी मिलती है, चाहे वो हमारे सामने रखा हुआ डिलीशियस खाना होता है या अपनी फेवरेट मूवी देखनी होती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको इस बात की भनक भी नहीं लगती है कि कई सारे बिजनेसमैन डोपामाइन को आर्टिफिशियली जनरेट कर करोड़ों का रेवेन्यू बना रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल सोशल मीडिया है, जो इन्हीं साइकोलॉजी को यूज करके आपकी सबसे कीमती चीज छीन लेती है, और वो है आपका वक्त। जो खुशी आपको फेसबुक स्क्रॉल करने से मिल रही है, असल में डोपामाइन रिलीज होने से मिलती है। ये हैप्पीनेस का एक वर्जन है, रियल हैप्पीनेस नहीं है, जो बाद में आपको अनहैप्पी बना देगा। ऑथर आगे कहते हैं सिर्फ फियर ऑफ रिजेक्शन हमारे इमोशंस को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि ईगो भी बराबर का पार्टनर है। क्योंकि आपका ईगो आपको खुश करने के चक्कर में लगा रहता है, उसे दुनिया से तो कोई मतलब होता ही नहीं है। लेकिन जब आपका ईगो हर्ट हो जाता है तो कई सारे इमोशंस को वो रिलीज करने लगता है, दनादन दनादन। वो चाहे सैडनेस हो, फ्रस्ट्रेशन हो, डिप्रेशन हो या फिर एंगर हो, वो तो बस देता जाता है, लो लो लो। तो इसे हमें कंट्रोल करना सीखना चाहिए। नंबर 2, व्हाट इम्पैक्ट योर इमोशन। इसका सिंपल जवाब है गीगो प्रिंसिपल में मिलता है। गीगो का सिंपल डेफिनेशन है garbage in, garbage out. If you do ill, speak ill, think ill,
द आउटकम इज गोइंग टू लीव यू इल। इफ यू डू वेल, स्पीक वेल, थिंक वेल, द आउटकम इज गोइंग टू वेल। मान लीजिए आपने अपने दोस्त को वीडियो गेम खेलते हुए देखा, तो आपकी भी उसे खरीदने की डिजायर होगी। उन्हीं आंखों से जब आप किसी की मोटिवेशनल स्पीच सुनेंगे तो आपको मोटिवेट करेगा वो सक्सेस पाने के लिए, आप जुनूनी बनोगे। इसका मतलब आपके एक ब्रेन के दो डिफरेंट आउटकम्स हुए। बस ये आपको डिसाइड करना होगा कि आप क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। हमारी इमोशंस कई सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होती रहती हैं। आप क्या फील कर रहे हैं, अगर आप उन सर्वाइवल मैकेनिज्म से निकली हुई इमोशंस रिएक्शंस को देखें तो ज्यादातर इमोशंस हमारे थॉट्स का रिजल्ट होता है। फिर भी ये अकेले इस बात का जिम्मेदार नहीं होता है कि आपका शरीर आपकी आवाज क्या खाते हैं, कितनी अच्छी नींद लेते हैं। ये भी आपकी क्वालिटी ऑफ इमोशंस या यूं कहें कि क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 3, हाउ इमोशंस इंपैक्ट योर स्लीप। आपने कभी ना कभी ये बात नोटिस की होगी कि जब आप पूरी रात सोशल मीडिया या फिर अपने फ्रेंड से चैट करते हो या कोई मूवी देखते हुए अपनी सारी रात जागते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपनी बेसिक नीड्स को सैक्रिफाइस कर रहे हो, जो हमारी और आपकी नींद है, जिसके बाद अगली सुबह उसका साइड इफेक्ट देखने को मिल जाता है। आप लेजी फील करते हो। जो भी टारगेट बना के रखे थे कि कल सुबह से एक्सरसाइज करूंगा, पूरे काम को अच्छे से करूंगा, मन लगा के करूंगा, वो क्या हो पाता है? बिल्कुल नहीं हो पाता है। आप नहीं कर पाओगे। अच्छी नींद बहुत जरूरी है अपने काम पर कंसंट्रेट करने के लिए, और सिर्फ नेगेटिव इमोशंस ही आएंगे अगर अच्छी नींद नहीं ली है तो। आगे ऑथर ने यह भी बताया कि साल 2016 में एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिसर्च से पता चला है कि जो लोग 6 घंटे से भी कम सोते हैं उनकी मोर्टेलिटी रेट 30% बढ़ जाती है, उनके कंपैरिजन में जो लोग 7 से 9 घंटे की पूरी नींद लेते हैं। अब सवाल यह है कि आपको अपनी नींद की क्वालिटी कैसे इंप्रूव करनी है। नंबर 4, मेक योर बेड पिच ब्लैक। मतलब लाइट ऑफ कर लीजिए या फिर मार्केट से एक डीप मास्क ले आइए। अवॉइड म्यूजिक इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि स्मार्टफोन, टीवी, और रिलैक्स करिए अपने माइंड को। इसी तरह हमारी बॉडी लैंग्वेज, थॉट्स और हमारे एनवायरनमेंट आपकी इमोशंस पर गहरा इंपैक्ट करता है। यानी कि आपको उन लोगों की कंपनी से दूर भागना है जो अक्सर आपको डीमोटिवेट करते हैं। नंबर 5, हाउ टू चेंज योर इमोशंस। आपने अक्सर ये चीज देखी होगी, अक्सर आपका दिमाग नाउ को रिजेक्ट करता है, इससे भागने की कोशिश करता है, लेकिन अगर आप नाउ को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं तो बदले में ये आपके आने वाले पेन को कम कर देगा। ऑथर ने इस चैप्टर में सिखाया है कि हम अपने नेगेटिव इमोशन से कैसे बच सकते हैं, इसे बैलेंस करके बची हुई लाइफ में पॉजिटिव इंसान बन सकते हैं। लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि आखिर इमोशंस कैसे बनते हैं। ऑथर ने कहा है कि नेगेटिव इमोशंस के 2 फॉर्म होते हैं। पहला, नेगेटिव इमोशंस जो हमारे स्पॉन्टेनियस एक्सपीरियंस से करते हैं। ये इमोशंस आपको जिंदा रख सकता है। जैसे कि हमारे एंसेंटर्स को कोई खूंखार शेर दिख जाता तो वो फियर वाली इमोशंस रिलीज करते थे, लेकिन शेर के बाद उनका फियर वाला इमोशंस खत्म हो जाता था। दूसरा नेगेटिव इमोशन वो है जिसके लिए हमें एक्सटर्नल इवेंट की जरूरत नहीं पड़ती, जो हमारे ही दिमाग में पनपती रहती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास पैसे की कमी हो रही है, तो दिन के हर सेकंड आपके माइंड में मनी रिलेटेड थॉट्स आते रहेंगे, जिसके रिजल्ट में आपको टेंशन और घबराहट होगी। बट इमोशंस आर जस्ट इमोशंस। आप कुछ सिंपल ट्रिक्स को फॉलो करके इसे दूर भगा सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि आप एक बार सोच कर तो देखो, अगर किसी पेट डॉग्स का मालिक घर से उसे निकाल दे तो क्या उसको बुरा फील नहीं होता कि इतने सालों की वफादारी के बाद भी घर से निकाल दिया? क्या वो डिप्रेशन का शिकार नहीं होते होंगे? अगर होते भी होंगे तो वो खुद को कैसे ठीक कर लेते होंगे? अगर हमें इसका जवाब नहीं पता तो फिर भी इतना तो यकीन से आप कह सकते हैं कि वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं, और यही काम आपको भी करना चाहिए। छोटी मोटी ट्रॉमा यानी कि नेगेटिविटी से अगर आपको बाहर निकलना है तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना होगा। कुछ ऐसा करना होगा जिसमें आपकी कंप्लीट अटेंशन की जरूरत हो। अगर बात डीप इमोशन, डिप्रेशन की हो तो ऑब्वियसली उससे आपको बाहर निकलने के लिए ज्यादा वक्त लगेगा। इससे बचने के लिए प्लेन पेपर निकाल लीजिए, नेगेटिव इमोशंस को नोट कीजिए, खुद से ये सवाल कीजिए, आपको ये नेगेटिव फीलिंग किस वजह से और क्यों फील हो रही है? क्या आप इस फीलिंग को लेट गो कर सकते हैं? अगर इसका जवाब आपके अंदर से ना में आता है तो अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए, ताकि आप उन हैबिट्स की मदद से नेगेटिव इमोशंस पर काबू पा सकें। नंबर 6, हाउ टू यूज योर इमोशंस टू ग्रो।
हमने इमोशंस की गलत इमेज बनाकर रखी है। ज्यादातर लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। लोगों को लगता है कि इनकी वजह से हम कमजोर बने हैं। पहले तो ये बात आप लोग सच सच बताइए कि आप इंडिपेंडेंट कब हुए? अगर सक्सेस भी हुए हैं तो किस लिए? मैं जानता हूं कि आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ठोकरें खाई हैं, तो उसी ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। वैसे ये बड़ी सीख थी। क्या आपको पता है कि इमोशंस के बिना लाइफ अधूरी है? जरूरी है कि आप इसके बारे में अवेयर रहें। लाइफ में 3 चीजें हमेशा याद रखिए। नंबर 1, अपने इमोशन से हमेशा अवेयर रहिए। नंबर 2, अपने माइंड की कंडीशनिंग करते रहिए। नंबर 3, इमोशंस के बारे में लिखते रहिए। इसके बारे में लिखने से आपको पता चलेगा कि कितने छोटे छोटे रीजंस हैं जिनके कारण आपने पूरा वक्त अपसेट होकर बिताया है। इसी तरह अपने इमोशंस को रिकॉर्ड करो, उसे अपने लाइफ की मूवी की तरह रेटिंग दो। आपकी लाइफ की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है? जब भी लाइफ के कॉर्नर में फंस जाओ तो आप उससे बाहर निकलने के लिए 3 स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। पहला, सारे टास्क की लिस्ट बना लीजिए। सेकंड, उसे एनालाइज करो। थर्ड, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसे आइडेंटिफाई कर दो। सबसे पहले आइडेंटिफाई टास्क को कंप्लीट करो। इसके बाद जो मैजिक होगा वो डेफिनेटली आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। यकीन मानो, हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी डिफिकल्ट फेज तो आता ही आता है जिसमें हम बिल्कुल फंसा हुआ महसूस करते हैं। लगता है मानो खुशी तो कभी मिलेगी ही नहीं, हर जगह बस अंधेरा। मगर आज देखिए, वो वक्त भी गुजर चुका है, लेकिन कुछ बातें, कुछ चीजें या लोग आज भी खलते हैं। तो पहले उनके लिए अपने बिलीफ को बदलिए, फिर इमोशंस अपने आप बदल जाएंगे। यकीन मानिए, नेगेटिव बातें या थॉट्स कई सालों तक मन में दबाकर रखना भी खुद को तकलीफ देता है। उसे खत्म कीजिए। उसके लिए आपको एक फोन कॉल भी करना पड़े, गले लगाना पड़े, माफी मांगना पड़े, एक सिंपल सा मैसेज टाइप करना पड़े, तो देर किस बात की है? इतना करने से अगर ये सब होता है तो करो ना। हमारी छोटी सी लाइफ में जगह सिर्फ खुशियों को देना चाहिए, तो उसके लिए जगह भी हमें ही बनानी पड़ेगी ना। बाहरी कोई भी सिचुएशन, इंसान या इवेंट आपके साथ नहीं खेल रहा है, वो बस आपके इमोशंस के साथ खेल रहा है। वो इंसान या इवेंट आपके बहुत करीब हो तो इफेक्ट होना लाजमी है, लेकिन अवेयर रहना, किसी बात से बहुत ज्यादा हर्ट नहीं होना। इमोशंस तो हर्ट होंगे ना, लेकिन अपने आप को टूटने नहीं देना, क्योंकि आपको तोड़ने वाला कोई और नहीं होता, आप खुद होते हैं। क्या आपको लगता है कि आपके खुशी के रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है? अगर है तो इससे अच्छी चीज आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकती है, यकीन मानिए। लेकिन अगर आपका जवाब है नहीं, तो समझ लीजिए इस जवाब को हां में बदलने का वक्त अब आ चुका है, क्योंकि आपके इमोशंस आपकी जिंदगी को काफी इफेक्ट करते हैं। अगर आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त होता है, मजा आता है, नए चैलेंजेस को अपनाना इजी हो जाता है, आपकी जिंदगी बेहतर हो जाती है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना आसान हो जाता है, आपके पास अच्छे आइडियाज होते हैं, आप एक क्रिएटिव इंसान बनते हैं, और भी कई पॉजिटिव इमोशंस को खुद में डेवलप कर पाना आसान हो जाता है। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और हाँ, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी।